मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं टोरेंट ऑफिस के सामने। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया है टोरेंट के ख़िलाफ़। उनकी शिकायतें हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें बिल को लेकर जो है मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। इस वक्त पूरे शहर के लोग परेशान हैं कि टोरेंट की जो धांधली चल रही है उसके ख़िलाफ़ ये मोर्चा निकाला गया है, ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और समाजवादी के तलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल मन्नान साहब के नेतृत्व में ये मोर्चा रखा गया था, ये धरना प्रदर्शन किया गया है। आए हुए कुछ मुमरा की आवाम भी है, जनता भी है जो परेशान है, जो टोरेंट के बिल को लेकर ज़्यादा परेशान है, जिसमें एक महीने का बिल 2000 से लेकर 21,000 45,000 तक एक महीने का बिल आया है। ऐसा लगता है कि जैसे टोरेंट ऑफिस में जो मीटर जो है कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी बताई जा रही है। और ये भी लोगों का कहना है कि जो टोरेंट ऑफिस के जो लोग जो है जो मीटर लगाते हैं वो मीटर किसी एक कंपनी का, जबकि 5 कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन 5 कंपनी के अलावा ये सिर्फ एक कंपनी का मीटर क्यों लगाते हैं, जिसकी रीडिंग फास्ट चलती है, 35% तक के उसका जो रीडिंग जो है फास्ट आती है। इसी वजह से जो बिल ज़्यादा आता है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं मुमरा के और कलवा के लोग जो है परेशान है, टोरेंट के बिल को लेकर परेशान है। तो उसी के ख़िलाफ़ आज ये धरना प्रदर्शन किया गया था। तो अब्दुल मन्नान साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी दिखाएंगे अपनी इस खबर में। और वो लोग जो पीड़ित हैं, जो जनता है, वो किस कदर अपने बिल से परेशान है वो भी हम दिखाएंगे अपनी इस खबर में। नहीं है, लेकिन आप सिर्फ धरना प्रदर्शन किया है, तो आपकी तकलीफ क्या है? आज हमारा मोर्चा नहीं था, हमने जो लेटर दिया था परमिशन के लिए, हमने धरने के लिए दिया था। हमने कहा था कि आज हमारा धरना 24 तारीख को 2 बजे धरना होगा, तो हम धरना के लिए दिए थे। और धरना के लिए हमारी जो मांगे हैं कि इनकी जो जनता को त्रास है, जनता को जो तकलीफ़ है, सबसे पहली तकलीफ़ है कि इनको जो है इनका मीटर फास्ट चल रहा है, उसका कोई इन्होंने वो संतुष्टि किसी को जो है समाधान उसका निकाल नहीं पा रहे हैं। हम आज भी उनको बोल रहे हैं कि आपका 100% मीटर रीडिंग जो है फास्ट। कहने का मतलब है कि ये वार्निंग है हमारी। हाँ, वार्निंग है। अभी तो ये धरना देकर वार्निंग है, इसके बड़ी तादाद में अभी भी हमारी तादाद बढ़ेगी। अभी भी हम आपको चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अभी बहुत पब्लिक आने वाली है, क्योंकि हमने 2 बजे का टाइम ही दिया था कि दोहर बात इसलिए। और आज हम दूसरी मांग है कि देखिए, ये यहाँ पे जब शिकायत करने लोग आते हैं, शिकायत लेकर के आते हैं, तो उनकी शिकायत को सुना नहीं जाता, शिकायत को अनसुना किया जाता है। और उनको घंटों बिठा करके कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को घंटों बिठा करके उनको टार्चर किया जाता है ताकि दोबारा न आवे। उसके बाद जो है ये घर पे जाते हैं, किसी के मीटर को अगर निकाल लिए, हम बार बार बोलते हैं कि मीटर निकालते टाइम आपको जो है पंचनामा करना चाहिए, लेकिन मीटर निकाल लेते हैं, बाद में उसको बोलते हैं तुम्हारे मीटर में टेम्परिंग है, और फिर बिचौलिए उसमें जो है मोल भाव करते हैं, लाखों का तोड़ करते हैं। गरीब जनता डर करके, उनको विजिलेंस का डर दिखाते हैं, उनको पुलिस का डर दिखा करके उनसे बड़ी रकम वसूलते हैं। और ये हमारा बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह से दूसरी फ्रेंचाइजी कंपनियाँ वहाँ फ्रेंचाइजी हैं मुंबई में 3-3 4-4 हैं, उनके हिसाब से इनको भी बिल देना चाहिए। इनकी बिल उनसे 2 गुना आती है। ये सारे प्रॉब्लम जो लेकर के हम, और हमारी एक मांग इनसे और है, इनके अधिकारियों से सबसे बड़ी, कि अगर हम कंप्लेन करने जाते हैं, आप चाहिए कि आपकी लाइट गई है, अगर आप फ़ोन करेंगे तो कोई इनके यहाँ कोई एक खास नंबर नहीं होता है, आप वाया जाएगा, सर्विस नंबर रहेगा, उससे घंटों लग जाता है और हर आदमी उससे कंप्लेन नहीं करता। हमारी मांग है कि ऑफलाइन इनको एक मोबाइल नंबर, एक नंबर इनको देना चाहिए जिसपे पब्लिक जो है ताबड़तोड़ कंप्लेन करे, और एक ऑफलाइन इनको विंडो खोल के लेना चाहिए, ताकि जिसकी शिकायत हो वो अपना पत्र देना चाहे तो ला करके डायरेक्ट वहाँ पे देवे, उस पर और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें हम लिख करके उनको दे रहे हैं। और क्या आगे का क्या रुक गया आपका अभी? हाँ, आपका आगे का क्या प्लान है? आगे आपकी बात ये नहीं माने तब आप क्या करेंगे? अगर हमारी बात आज नहीं मानते हैं, हमने कोई इनको ड्यू नहीं दिया कि इतने दिन, जितनी जल्दी से जल्दी हमने कहा, अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो आइंदा हम जो है यहीं पे इनकी ऑफिस के सामने यहीं पे रोड ब्लॉक करेंगे। आज पुलिस अधिकारी भी हमारी बात को सुन रहे हैं, इनके अधिकारी भी सुन रहे हैं। हम यहाँ पे पूरी हमारी जनता को लेकर के रोड ब्लॉक करेंगे, और उसके लिए जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार टोरेंट पावर होगी। तो मैं मुबारकबाद दूंगा समाजवादी पार्टी को और मन्नान साहब को कि एक बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने, जो चोरों के पीछे लगे हैं। मैं समझता मन्नान भाई, इन चोरों के पीछे एक मन्नान नहीं, सारे शहर को मन्नान बनना पड़ेगा, तभी चोर अपने हालात में आएंगे। ये जो हालात करके रखे, एक लड़का मुझे मिला है, मैं तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन माशाल्लाह मुबारकबाद हमारी समाजवादी पार्टी को। वो बोलता है भाई कि मेरी 1 BHK का फ्लैट है, मेरी तनख्वाह 11,000 रुपया, मेरी लाइट की बिल 15,000 रुपया आई है। और वो बेचारा कहाँ से 15,000 की बिल भरेगा? जो हालात करके रखा इन सब, इन टोरेंट एक छोड़ जो कंपनी आई हमारे शहर पर, जो नाफिज किया गया, जो नाजिल किया गया है,
इस कंपनी को जो जितने पॉइंट्स दिए गए मन्नन भाई, आपने जो लीगल जो पॉइंट्स दिए, अगर लीगल पॉइंट्स को अगर नहीं मानते मन्नन भाई, तो सिर्फ समाजवादी नहीं, हमारी पार्टी और ये पूरा शहर पार्टी घर में रख करके निकलेगी इंशाल्लाह। और जब तक ये समाजवादी सुधरती नहीं, जिंदाबाद, जब तक ये टोरेंट चोर सुधरेगा नहीं, तब तक ये मुमरा शहर अब चुप नहीं बैठेगा। चाहे विधानसभा इलेक्शन आए, अब चाहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन आए, अब सारे इलेक्शन हम बाजू में रख करके और पूरा मुमरा शहर एक होकर के मुमरा कर बन करके इन चोरों से लड़ेगा। बहुत ज्यादा जाति कर दिया इन चोरों ने। मैं आप माँ बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये सिर्फ 50 माँ बहन आने से नहीं होगा। मेरी माँ बहनों, सारी पार्टियां घर में रखो और मुमरा कर बन के घर से बाहर निकलो और इन चोरों को भगाओ। जब तक चोर भागेंगे, जब तक नहीं आएंगे, मैं मेरी खुद की भी बात करूंगा, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरी खुद की भी बात करूंगा कि चोरों ने मुझसे 16 लाख रुपया वसूला। रफीक भाई मेरे ऑफिस आना, मैं पूरी डिटेल देता हूँ। अगर सोसाइटी में, किसी की सोसाइटी में 10 घंटा अगर लेट होती इनकी ड्यू डेट से, तो पकड़ पाना, पुलिस वर्दी लेके पहुंच जाते हैं। क्या राय इनके बात में? राज्य का देश आजाद नहीं है क्या? ये देश आजाद नहीं है क्या? हमको बिजली लेने का हक नहीं है क्या? हमको पानी पीने का हक नहीं है क्या? मगर ये मुझे ऐसा लगता है कि इनको अंग्रेजों ने भेजा है। ये इंडिया की कंपनी नहीं है। ये हमको ना वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं इस हमारे मुमरा को। लेकिन मुमरा आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। जिंदाबाद मन्नान भाई, जिंदाबाद पार्टी। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मेरा 1 BHK है। हम लोग दोनों बुड्ढा बुड्ढी रहते हैं, लेकिन हम लोगों का बिल जो है वो 1900, 1700, 1800 आता है। जबकि हम लोगों का घर ऐसा नहीं है जैसे मुमरा में दिन में भी लाइट चाहिए। नहीं, हम लोगों के घर में दिन में लाइट नहीं जलती, सिर्फ रात में, और एक पंखा चलता है, एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन में भी नहीं। मेरी बुढ़ी अपने हाथ से कपड़ा धोती है, लेकिन बिल जो है 1700-1800 रुपया आता है। जब भी आओ तो बोले कंज्यूम हो गया है ना, इतना तो भरना पड़ेगा आपको। पहले आप बिल भरो, उसके बाद बात करो। हाँ, ये गरीब जनता, मैं एक वॉचमैन हूँ, 9,500 रुपया लेने वाला आदमी हूँ महीने की तनख्वाह। मैं कहाँ से मेरी बुढ़ी की दवाई लाऊंगा, कहाँ से बिल भरूंगा? हाँ, क्या करूंगा? ये परेशान कर दिया, ये टोरेंट वाले ने परेशान कर दिया है। इसको लॉक लगाओ। इसने बहुत परेशान कर दिया है जनता को। आपका? हाँ, हमारा नाम अब्दुल कय्यूम है। बम्बई के अंदर भी कभी पैसा नहीं लिया। MSC था, वो भी इतना पैसा नहीं लेता था। आपका कितना बिल आया यहाँ पर? 18,000 रुपए का। 18,000 रुपये, 40,000 आपका आया। यहाँ पर सारे लोग जो है परेशान है टोरेंट से। किसी का 18,000 बिल आया है, किसी का 40,000 रुपये आया है। दिखाइए, इंसान बच्चे लोगों को खाना खिलाएगा क्या? तुम्हारे को खाली भरते जाएंगे। हर कोई जो है यहाँ पर टोरेंट से परेशान होकर यहाँ पर आया हुआ है। और आज ये धरना प्रदर्शन में पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा है, जिनकी शिकायत यही है कि ज़्यादा बिल से लोग परेशान है। यहाँ पर टोरेंट की मनमानी चलती है, धांधली चलती है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और ये मुमरा की गरीब जनता कहाँ से बिल भरेगी? जैसा कि आपको पिछले बार देखा, 40,000 एक महीने का। ये एक महीने का 40,000 रुपये। क्या घर में कारखाना और खाना चलाते हैं आप? दो बेडरूम में एक हाल का घर है और दूसरे फ्लैट का 20,000 आया है, उसमें कम यूज होता है। क्या लगेगा उसमें, बताओ? यानी कि महीने का बिल ऐसा भेजते हैं जैसे कोई कंपनी चल रही हो या कारखाना चल रहा हो। घर का बिल 3 महीने से लगातार यही बिल आ रहा है आपका। आप कम हो जाएगा, आप कम हो जाएगा। कोटेकर साहब, अभी समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है आपके टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के ऑफिस के पास। 8 पॉइंट के साथ में उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें फिर एक बार एक एलिगेशन है मीटर फास्ट चलता है। आपकी कंपनी द्वारा लैब टेस्टिंग करके जो मीटर लगाया जा रहा है वो फास्ट चलता है। और दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन है कि टैंपरिंग के झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन पर, इस निवेदन पर? क्या प्रतिक्रिया आपकी? तो मैं इनका निवेदन देख लिया। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बिल जो है MSCDCL के रेट के हिसाब से जो पूरे स्टेट में जितना बिल आता है, स्टेट MSCDCL के ग्राहकों को वही बिल इधर भी दिया जाता है। उसमें 1 रुपया 1 पैसे का भी कमी या ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी बात है मीटर पास टोरेंट कंपनी खुद के मीटर नहीं लगाती है, टोरेंट कंपनी मीटर नहीं बनाती है। ये भी जो MSCDCL ने जो दिया है, या बीज नियामक आयोग ने जो नंबर मीटर दिए है, जो 8-9 कंपनी है,
उनके ही मीटर लगा दीजिए। अगर ग्राहकों की कंप्लेंट है तो वो अपना खुद का मीटर भी ला सकती है, वो भी लगा सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे कि एक्सेप्ट ही नहीं करते दूसरी कंपनी का ऐसा मीटर। ऐसा कुछ नहीं है, जिसने कर दिया है उसको कंज्यूमर का राइट ही है। अच्छा। जो कायदे में भी बोला है आप अपना मीटर लेके, खाली उसका खर्चा आपको करना पड़ेगा। हाँ। और इधर टेस्ट करके लेते हैं लैब में, और फिर हमारे हाथ में आपको लगा के फिटिंग कर दें। फिटिंग करके देते हैं। तो टेम्परिंग के केसेस जो बोल रहे हो लोग झूठे बना रहे हैं। ये सर झूठा केस कैसा होता है? झूठा ऐसा केस तो हो नहीं सकता है अच्छे बात, क्योंकि जो केस होता है उसका एक FIR बनता है, FIR बनेगा कोर्ट में जाता है। अगर केस झूठा बनेगा तो कोर्ट से कोर्ट उल्टा कंपनी को ये करेगा कि ये केस झूठा हो रहा है। तो जो केस है प्रॉपरली सर्वे करके होता है, उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसका फोटो लिया जाता है, वीडियो शूटिंग होता है, उसके बाद ही केस होता है। अच्छा शशि साहब, एक चीज़ जो है मेरे तक भी कई लोगों ने शिकायत की थी, यहाँ पर भी लोगों ने बताई है कि आपका यहाँ पर जो कार्यालय में आने के बाद जो नियुक्त स्टाफ है वो आने वाले कंज्यूमर जो आपके ग्राहक है, बिजली उपभोक्ता है, उन लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। वो बात करने का तरीका सही नहीं होता है, महिलाओं के साथ में भी पुरुषों के साथ में भी धक्कम धुक्की भी होती है, ऐसी कई बार शिकायतें आती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई कंप्लेंट आता है तो हमें आप बताइए, लेकिन हमारा जो कस्टमर केयर सर्विस है ये है। और दूसरी बात है कि हमारा कस्टमर केयर सर्विस हेल्पलाइन नंबर भी है जो 24 घंटा चालू रहता है। इसके सिवा हमने एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है जिसके द्वारा लोग अपनी शिकायत डाल सकते हैं या लाइट गई वो भी डाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी कंप्लेंट है उसके लिए सेपरेट कंज्यूमर केयर है, पब्लिक है, उनको स्पेशल ट्रेन किया गया है और वही आपको बताते हैं। लेकिन एक है कि वो जो बताते हैं हम लोग समझ के लेना चाहिए क्या है कंप्लेंट है, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सब बताते हैं। इसके बाद ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रेबल टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।